नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नई शिक्षण योजना को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो संस्कृत पीयूषम कक्षा 5 प्रकरण चंद्रशेखर आजादा से लिया गया है। ये 19वां पाठ है। 20वें पाठ की शिक्षण योजना में और आपके समक्ष रखूंगी, जिसको मैंने 3 भागों में बनाया है। उसके बाद में कक्षा 4 का शुरू करूंगी। आप सृजन नवाचार में जाकर सारी शिक्षण योजना क्रमगत तरीके से पा सकते हैं। तो चलिए देखिए, शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र। लर्निंग आउटकम: भारत को आजाद कराने के लिए बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बच्चे जानते हैं चंद्रशेखर के जीवन और उनकी देशभक्ति से बच्चे परिचित हैं। प्रकरण चंद्रशेखर आजादा। सीखने सिखाने की सामग्री: पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, महापुरुषों को से संबंधित चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं: गतिविधि, चरण, अवधि और आकलन विधि। प्रथम चरण वार्तालाप। शिक्षक: बच्चों, पहले अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। तब देशभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करने का प्रण किया। उसी में एक देशभक्त चंद्रशेखर जी भी थे। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण चंद्रशेखर आजादा का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा वाचन किया जाएगा। बच्चों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा। शब्दार्थों को रखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर देखिए आद्यंत, जहां तक आपको अनुच्छेद का रखना हो। फिर अर्थ: चंद्रशेखर आजाद महान देशभक्त थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश भांवरा ग्राम में हुआ था। वर्तमान चंद्रशेखर आजाद नगर इस नाम को जाना जाता है। उनके पिता श्री सीताराम और माता श्रीमती जगरानी देवी थी। आचार्य नरेंद्र ने काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था की। विद्यापीठ में छात्रों के साथ वह असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। वह तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय बोलते हुए न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए। चरण: शिक्षण का द्वितीय चरण, मध्य भाग, अवधि, आकलन विधि। फिर यहाँ देखिए, शिक्षक बच्चों से पुनः अनुच्छेद को पढ़ने को कहेगा। काठिन्य निवारण करते हुए बच्चों अभी तक कितना समझ में आया, इसको जानने के लिए वो किसका माध्यम लेगा? प्रश्नों का माध्यम लेगा। महान राष्ट्रभक्तः कः आसीत्? आजादः सः कस्मिन् आंदोलने सम्मिलितः अभवत्? असहयोग आंदोलन। आजादस्य मातु नाम किम आसीत्? श्रीमती जगरानी देवी। तत्पश्चात द्वितीय अनुच्छेद का काठिन्य निवारण करते हुए श्यामपट पर शब्दार्थों को लिखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर देखिए, पूरा शब्दार्थ आपको यहाँ तक पूरा शब्दार्थ आपको देना है। फिर बचे हुए अनुच्छेद का अनुवाद, ये आद्य और अंत। फिर अर्थ देखिए, न्यायाधीश ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह उत्तर दिए, मेरा नाम आजाद है। नाराज न्यायाधीश ने उन्हें 5 कोड़े मारने का दंड दिया। भारत माता की जयकार करते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा किया। आजाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क नाम के बागीचे में अंग्रेजी सैनिकों से घिर गए। अंग्रेजी सैनिकों के गोली वर्षा को देखकर वह भी गोली का प्रहार प्रारंभ कर दिए। जब उनके पास मात्र एक गोली बची तब वह स्वयं को ही मार लिए। इस प्रकार वह आजीवन आज़ाद हो गए। देश की स्वतंत्रता के लिए वह मरकर भी अमर हो गए। कक्षा में पुनः छात्रों से वाचन कराया जाएगा। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का निराकरण किया जाएगा। शिक्षण के पश्चात शिक्षक विभिन्न प्रकार के देशभक्तों की चर्चा करेगा। देश सर्वोपरि है। अगर देशभक्तों ने ऐसा न सोचा होता तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम ही होते। हमें ऐसे देशभक्त सपूतों को याद करते हुए श्रद्धा और पुष्प अर्पित करना चाहिए। उनके आचरण और व्यवहार से अपने मन और जीवन को परिवर्तित करना चाहिए। तत्पश्चात फिर यहाँ देखिए, अनुच्छेद से संबंधित मैंने 2 प्रश्न रखा है, आप हिंदी और संस्कृत में रख। फिर गतिविधि: शिक्षक बच्चों को 2 समूह में बांट देगा। एक समूह अंग्रेजी हुकूमत और दूसरा समूह देशभक्त के रूप में रहेगा।
इसके माध्यम से बच्चों को देशभक्तों का बलिदान और अंग्रेजों की हार दिखाया जाएगा। गृहकार्य वाक्यान पूर्यति। फिर देखिए मैंने वाक्य दिया है, बच्चों को ऐसे देखिए दीजिए और वो करके लाएंगे। आगामी कार्य योजना। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा से बच्चों का लगाव बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए सरलतम आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।